बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 8 आज हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी, इसमें क्या कहते हैं, अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। उसके बाद है जी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। इसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक है, टोटल प्लेइंग कार्ड कितने जी 52, उसमें से अ क्वीन और नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, ये दो चीजें हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वीन की। ठीक है जी, नीचे मैंने लिखा जी टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52। ठीक है, उसके बाद क्वीन, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब देखें, ये जो हमारे पास ये पूरा टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लेइंग कार्ड्स का है। इसमें 13 जो कार्ड्स होते हैं ये किसके होते हैं, स्पैड्स के, और 13 जो है ये क्लब्स के होते हैं। इसी तरह 13 जो है ये हार्ट्स हैं, और 13 जो है वो डायमंड्स हैं। ठीक है जी, अब क्वीन की अगर हम बात करें तो हर एक में एक एक क्वीन है, तो टोटल क्वीन कितने बने जी 4। तो नंबर ऑफ क्वीन कितनी हुई जी 4। ओके जी, तो यहाँ पे हम जो है, अब क्योंकि क्वीन की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट क्यू को हम रख लेते हैं ना, ताकि वो सिमिलर रहे। ठीक है, क्यू बी द इवेंट, बी द इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लिखेंगे जी गेटिंग क्वीन। चलें लिख लेते हैं, नाम भी लिखें तो इवेंट तक भी काफी है। चलें गेटिंग क्वीन। ठीक है जी, तो एन ऑफ क्यू क्या हुआ जी हमारे पास, एन ऑफ क्यू ये हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है जी, टोटल 4 बने थे ना क्वीन, तो ये 4 आ जाएगा। अब हमें इसकी जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, पी एफ ए, बल्कि यहाँ पे क्यू है तो पी एफ क्यू करेंगे। ये होता है एन ऑफ क्यू ऊपर, और नीचे आएगा एन ऑफ एस। तो स्टूडेंट ये आपकी मर्जी है, क्यू रखना है या यहाँ पे ए रख लें, जो भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैंने ये क्वीन था तो इसलिए मैंने क्यू रख दिया ताकि थोड़ा सिमिलर रह जाता है, तो बाकी आपकी मर्जी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, टोटल ये नंबर ऑफ क्वीन कितने हैं जी 4, और सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं वो है जी 52। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 पे भी कैंसिल हो जाता है, और 4 जो है वो डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाता है, यानी 4 1 टाइम 4, 4 13 टाइम जो है जी 52 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन जो निकली है जी वो है 1/13। ठीक है जी, इसका पहला पार्ट जी हो गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी इसी क्वेश्चन का। इसमें क्या कहते हैं जी, नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जो कि ना तो क्वीन हो ना जैक हो। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्वीन अभी पहले निकाला तो उसके कितने होते हैं जी कार्ड्स, वो 4 होते हैं। जैसे ये देखिए हर एक में क्वीन, एक एक क्वीन आ रही है। इस तरह जो जैक है ये भी सब में 1 1 है। ठीक है, तो 4 क्वीन, 4 जो जैक है, तो टोटल 8 बने। एक तो ये मेथड है स्टूडेंट कि हम ये जो टोटल है ना कार्ड्स 52 कार्ड्स, इनमें से ये 8 यानी क्वीन और जैक निकाल दें, क्योंकि हमें इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं करनी, इनके अलावा जो है, ठीक है, बाकी कार्ड्स उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एक तो ये है कि हम यहाँ पे करें 52 माइनस, यानी 4 ये क्वीन, 4 ये जैक, और ये आ जाएगा 8। तो पीछे जो आएगा ये हम कर ले एन ऑफ जो रिमेनिंग है, चलिए उनको ए से शो कर लेते हैं, एन ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितने बन जाते हैं जी, ये आ जाते हैं 44। ठीक है, तो साथ में हम इनकी जो है ये एन ऑफ ए, यानी कि ये जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, यानी पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कार्ड्स जो क्वीन और जैक नहीं है, बाकी जो रिमेनिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44/52। तो ये कैंसल आउट हो जाता है, तो 4 पे ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 4 1 टाइम 4, फिर 4 1 टाइम 4 यानी 11 आ जाएगा, और 4 13 टाइम, ठीक है, ये 52 आ जाता है। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी जो बाकी कार्ड हैं क्वीन और जैक के अलावा, उनकी प्रोबेबिलिटी बनती है 11/13। एक तो स्टूडेंट मेथड है ये। ठीक है, एक जो है वो दूसरा मेथड है कंप्लीमेंट का, तो उससे भी कर देते हैं, आपकी मर्जी है जैसे भी कर ले। तो दूसरा मेथड स्टूडेंट ये है कि हम पहले ये जो क्वीन और जैक है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। ठीक है, यानी इनके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। असल में क्वेश्चन में हमें इनके ना होने की कहा गया है, तो हम इनके होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, फिर उसको कंप्लीमेंट वाले मेथड से उसको माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। तो चलें बुक पे, क्योंकि आप ऐसा है आपका मेथड दिया हुआ, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम इसके जो क्वीन और जैक है इनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो एन ऑफ जो है ए क्या बनेगा, एन ऑफ ए, क्योंकि 4 होते हैं क्वीन 4 होते हैं जैक, तो ये बनेगा जी 8। उसके बाद हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पी ऑफ ए, क्या इसका फार्मूला होता है जी, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जी, ए यहाँ पे ऊपर एन ऑफ ए वो कितना आ जाएगा जी, वो आएगा 8 और नीचे आ जाएगा 52, ठीक है। तो इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये किससे डिवाइड होगा जी, 4 पे डिवाइड हो जाता है, 4 2 टाइम 8 और 4 13 टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए आ रही है ये आ रहा है 2/13, ठीक है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है, यानी कि क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, हमने करनी है कि ना इनके ना आने की। तो इसका क्या करेंगे, इसको कंप्लीमेंट के तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं जी। तो उसमें क्या लिखेंगे जी, पी ऑफ ए कंप्लीमेंट या ए नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला इसका है जी 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी ए की जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर लें। तो ये 1 एज इट माइनस ये ए की प्रोबेबिलिटी आई है 2/13। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम 13 ही आएगा। तो 13 को 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 13 आ जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, लिहाजा इसको डिवाइड करने पे 1 आएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 2 ही रहेगा। तो अब 13 में से 2 को अगर हम निकाल दें तो ये 11/13। तो देखिए स्टूडेंट सेम आंसर आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसे कर ले या वैसे कर ले, क्योंकि आपके ये मेथड है तो मैंने इसलिए इसके साथ भी कर दिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं जी, अ कार्ड इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो इसमें भी कार्ड से मुतल्लिक ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें हमने जैक की प्रोबेबिलिटी पहले नंबर पे फाइंड करनी है और दूसरे में नो डायमंड। तो पहले हम पार्ट 1 करते हैं जी। तो सेम इसी तरह इसमें भी टोटल जो कार्ड्स प्लेइंग कार्ड हैं वो 52 हैं, तो सैंपल स्पेस जो एन ऑफ एस है वो हमारे पास 52 आएगा। आ जैक, जैक जैसे कि क्वीन किंग, ठीक है, ये सारे होते हैं ना 4 4। तो जैक भी इसमें कितने टोटल कार्ड्स होते हैं जी, 4 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो सब में एक एक जैक होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लेट करते हैं जी, लेट जे कर ले या ए कर ले, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। तो जैक है तो चले मैं इसके लिए जे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जे बी द इवेंट, ठीक हो गया जी, गेटिंग जैक। तो एन ऑफ जे, तो इसमें एन ऑफ जे देख ले 1 2 3 4, पहले भी हमने देखा, तो 4 बनते हैं जी। एन ऑफ जे कितने हैं जी, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे हमने फाइंड करनी है, तो पी ऑफ जे क्या फार्मूला होगा इसका, एन ऑफ जे डिवाइड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, एन ऑफ जे हमारे पास 4 और सैंपल स्पेस कितनी टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो ये जो है वो 4 इस पे डिवाइड हो जाता है, 4 1 टाइम 4 4 13 टाइम 52, तो 1/13, ठीक है। जैक की जो है वो प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 देखिए, तो इसमें क्या कहते हैं जी, नो डायमंड्स। अगर हम डायमंड की बात करें तो ये भी कितने टोटल कार्ड्स होते हैं डायमंड्स के, 13। अब एक तो ये है कि हम जो ये 13 कार्ड्स हैं डायमंड की, इसको माइनस कर लें 52 में से, 52 माइनस 13, तो ये आ जाते हैं 39, ठीक है। तो इसको हम एन ऑफ ए कर लें और प्रोबेबिलिटी के लिए पी ऑफ ए अगर हम करें तो ये हमारे पास एन ऑफ ए जो है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे एन ऑफ एस, और एन ऑफ ए जो है वो 39 है ऊपर, नीचे 52। तो 13 जो है वो इस पे डिवाइड हो जाता है, 13 3 टाइम होता है 39 और 13 4 टाइम 52। तो ये हमारे पास 3/4, तो ये डायरेक्ट भी आ जाती है, यानी डायमंड्स को छोड़ के बाकी जितने कार्ड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। तो दूसरा हम आपकी जो बुक वाला मेथड है कंप्लीमेंट वाला, उससे भी कर देते हैं। तो इस मेथड में क्या है जी, पहले हम डायमंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डायमंड, के डायमंड की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, प्राइम के मेथड से यानी कंप्लीमेंट के मेथड से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है जी।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एन ऑफ ए, तो ये कितने होते हैं जी, डायमंड वाले कार्ड्स कितने जी, टोटल 13। क्या लिखा हुआ जी, 13। तो ये 13 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी जी, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस इन टोटल सैंपल स्पेस। तो ये है जी पी ऑफ ए, ऊपर आ जाएगा 13, नीचे हमारे पास आ गया 52। तो इसको देख लें, कैंसिल आउट कर लें। तो ये 13 वन टाइम और ये 4 टाइम, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंप्लीमेंट का मेथड लगाना है, यानी पी ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम करेंगे जी 1 माइनस पी ऑफ ए, जो अभी हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड की। तो 1 एज इट माइनस 1/4, इसका एलसीएम करें तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा। अब 4 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो 4 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, माइनस 4 और ये एलसीएम भी 4, 4 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा। तो 4 में से 1 को माइनस कर दें, ये 3/4। तो ये आपके पास जो ए कंप्लीमेंट है, यानी कि नो डायमंड, कि डायमंड ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 आ रही है। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ये जो है एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 13.2 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।